लालची मछुआरा और सुनहरी मछली। समुद्र के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव नीलपुर। ये गांव अपनी शांत लहरों, नमकीन हवा और मछुआरों की साधारण जिंदगी के लिए जाना जाता था। हर सुबह सूरज निकलते ही नावें समुद्र में उतर जाती और शाम की मछलियों से भरी टोकरी के साथ लौटती। इसी गांव में रहता था सोहन, एक मछुआरा। बाहर से देखने में वो सीधा साधा लगता था, लेकिन उसके मन में हमेशा से एक ही सपना पलता रहता था, अमीर बनने का। सोहन की पत्नी गौरी बहुत ही सरल स्वभाव की थी। सोहन और उसकी पत्नी घर में बैठे बातें कर रहे थे। सुनिए जी, आप इतनी मेहनत तो करते हैं, लेकिन ऐसी मेहनत का क्या फायदा जो हमें कुछ दे ही नहीं पा रही। आप कुछ और काम क्यों नहीं ढूंढते? अब तुमसे क्या कहूँ गौरी, मैं मछलियाँ तो पकड़ता हूँ, लेकिन मेरे हाथ ज्यादा मछली लगती ही नहीं। और मछुआरे कैसे पकड़ लेते हैं जी मछलियों को? मछलियाँ भर भर के लाते हैं वो, और उनको अच्छे अच्छे दामों में बेच भी आते हैं। बस आपकी ही मछलियाँ नहीं बिकती। गौरी, इस बार पूरी कोशिश करूंगा। ये कह के सोहन चला जाता है। नदी में नाव लेके जाता है, जाल फेंकता है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। वो निराश हो जाता है और घर लौट आता है। आज भी कुछ नहीं लाए हैं आप, खाली हाथ ही आए हैं। ये सुन के सोहन निराश हो जाता है, और रोज ऐसा ही होता है। वो जाता, जाल फेंकता और मछलियां ज्यादा हाथ नहीं लग पाती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सोहन की किस्मत चमकी और उसे मिली एक ऐसी मछली जिसने उसकी किस्मत ही सुनहरी कर दी। सोहन जाल डालता हुआ कहता है, हे भगवान, आज हर रोज की तरह जाल तो डाल रहा हूँ, लेकिन कृपया करके मुझे आज हर रोज से अलग ही परिणाम देना। सोहन पानी में जाल फेंकता है, लेकिन इस बार जाल खाली नहीं होता है, उसमें कुछ मछलियां होती है। अरे, ये तो इस बार बहुत सारी मछलियां हाथ में आई है। सोहन का ये देख के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। खुश होके वो नाव से सारी मछलियां पानी में निकालता है और जाल को नाव में खाली कर देता है। ये क्या? इन मछलियों के बीच में ये सुनहरी मछली क्या कर रही है? ये तो एकदम सोने जैसी चमक रही है। सोहन सुनहरी मछली को देखकर हैरान रह जाता है। तभी मछली बोलती है, देखो, तुम मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। कृपया करके मुझे पानी में डाल दो, मुझे छोड़ दो। सोहन मछली को बोलता हुआ देख आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, तुम बोल सकती हो? हाँ सोहन, मैं बोल सकती हूँ। सोहन मछली के मुंह से अपना नाम सुन के हैरानी भरे शब्दों में कहता है, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तो हर चीज जानती हूँ, लेकिन फिलहाल तुमसे गुजारिश करती हूँ सोहन कि तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? मतलब? मैं तुमको ले जाकर मच्छी बाजार में बेच रहा था। अब अगर मैं तुमको छोड़ दूंगा तो मेरी एक मछली तो कम हो जाएगी ना। और तुम तो सुनहरी मछली हो, सोने की मछली, तुम तो ज्यादा दामों में बिकोगी। ये सुन के सुनहरी मछली चौंक जाती है कि अब पानी में कैसे जाए। ठीक है, मतलब तुम मेरी कीमत मांग रहे हो, है ना? तो वो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तुमने उस कीमत का सही इस्तेमाल नहीं किया तो वो तुम्हें कंगाल भी कर सकता है। हैं? ऐसा क्या चीज है भला जिसका सही इस्तेमाल ना करने से वो मुझे कंगाल कर देगा? एक वरदान। सोहन अचंभित हो जाता है। फिर मछली कहती है, सोहन, मैं एक सुनहरी मछली हूँ और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अपनी एक चीज, जो कि तुम्हारे काम काज की चीज होगी, तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होगी, वो देनी होगी।
बस यही शर्त है। सोहन बहुत हैरान हो जाता है कि एक वरदान के बदले एक ऐसी अनोखी चीज का दान करना होगा। सोहन हैरानी भरे शब्द से मछली से बोलता है, मैं ऐसा कर तो दूंगा, लेकिन क्या मुझे मेरी चीज कभी वापस मिल पाएगी? हाँ, मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन बहुत मुश्किल से, कुछ शर्तों से। इसीलिए सोच समझ के जवाब दो। और वो शर्त क्या है भला? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। वो मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब तुम अपनी महत्वपूर्ण चीजें मुझसे कभी वापस मांगने आओगे। सोहन ज्यादा कुछ नहीं सोचता, क्योंकि लालच ने उसे अंधा बना दिया था। वो मछली से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी एक अनोखी चीज देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मुझे वरदान में मुंह मांगी चीज जरूर दोगी। सुनहरी मछली हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, मांगो, क्या वरदान चाहिए? मुझे वरदान चाहिए कि मैं जब भी जाल फेंकूं तो मेरे पास बहुत सारी मछलियां आए। मेरा जाल कभी भी नदी में डालने के बाद खाली वापस ना आए। सोहन के इतना कहते ही आकाश में तेज बिजली के साथ गड़गड़ाहट होती है और मछली जोर से कहती है, ठीक है, लेकिन इसके बदले तुम मुझे सुनने की शक्ति दोगे। मंजूर है? हाँ, मंजूर है। सोहन लालच में आकर कह तो देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। सुनहरी मछली कहती है, ठीक है सोहन, जाल डालो, मछलियां निकालो और घर जाओ। मोहन सुनहरी मछली की बात सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे मछली की आवाज तो सुनाई दे रही थी। लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज तो सुनाई दे रही है। तुमने तो कहा था तुम मेरी सुनने की शक्ति ले लोगी। सोहन, तुम्हें मेरी आवाज तो आएगी ही, क्योंकि मैंने ही तुमसे तुम्हारी सुनने की शक्ति ली है, लेकिन तुम्हें बाहरी दुनिया के लोगों की और उनकी आवाजें सुनाई नहीं देगी। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ मछलियाँ लेके। सोहन जाल डालता है। जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंसती है। सोहन मछलियाँ लेके घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये सुन के गौरी कहती है, तो आप सुन नहीं पाओगे क्या? क्या कह रही हो गौरी? मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरे सुनने की शक्ति चले गई है। हाँ, तो मैं भी तो आपसे यही पूछ रही हूँ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या कि मैं क्या कह रहा हूँ? गौरी समझ चुकी थी कि सोहन को कुछ भी कहने का अब कोई फायदा नहीं। वो अब कुछ भी सुनने वाला नहीं था। अब सोहन और गौरी की जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किलों से भर गई थी। ना गौरी को सोहन की बात समझ आती थी और ना ही सोहन को गौरी की बात समझ आती थी। लेकिन अब उनके घर की गरीबी दूर होने लगी थी। उनके घर में पैसा आने लगा था, क्योंकि सोहन अब काफी ज्यादा मछलियां बेचता था। सोहन मच्छी बाजार में जाके मछलियां बेचता है। मछलियां ले लो, बढ़िया बढ़िया, ताजा ताजा मछलियां। तभी एक बुढ़िया आती है और कहती है, बेटा, पाव भर मछलियां दे दो, बड़ी ताजा और स्वादिष्ट लग रही है। क्या माँ जी? सोहन सुन नहीं पा रहा था, लेकिन अम्मा के 2-3 बार बड़बड़ाने से वो समझ जाता है। क्या हुआ बेटा, कान में कोई तकलीफ है? सुनाई कम देता है। सोहन बुढ़िया की बात को नहीं सुनता है और अपना काम करता ही रहता है। पता नहीं ये कैसा दुकानदार है जो ग्राहकों की बात को नजरअंदाज कर देता है। मुझे इसकी दुकान से कुछ लेना ही नहीं है। ये कह के बुढ़िया चली जाती है और सोहन अपने काम में मग्न होने के कारण बुढ़िया के जाने की भी आवाज नहीं सुन पाता। कुछ समय बाद सोहन सामान देने के लिए बुढ़िया की तरफ मुड़ता है, लेकिन तब तक बुढ़िया जा चुकी होती है।
अरे ये माँ जी चली क्यों गई? सोहन समझ ही नहीं पाता है कि क्या हुआ, बुढ़िया क्यों चली गई। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और सोहन के साथ लगातार ग्राहकों को लेकर ऐसा कुछ होता ही रहता है। कभी कोई ग्राहक चले जाता तो किसी की बात सोहन समझ ही नहीं पाता। अब सोहन परेशान हो गया था और उसे भी धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक रात सोहन घर आता है और अपनी पत्नी से शिकायत करता है। गौरी, पता नहीं लोगों को क्या हो गया। पहले तो काफी ग्राहक आते थे, लेकिन अचानक से ग्राहक आने बंद ही हो गए। गौरी अपने मन में बड़बड़ाती हुई बोलती है, अब मैं आपको कैसे समझाऊं सोहन जी। पहले लोगों को लगता था आप सुन नहीं पाते, लेकिन अब उन्हें लगता है आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं। सिर्फ मछली देने भर और पैसे लेने भर ही सुनते हैं। अब मैं आपको क्या कहूँ सोहन जी। गौरी सोच ही रही होती है कि थोड़ी देर बाद सोहन कहता है, गौरी, मुझे लगता है ये सब तब से हो रहा है जब से मैंने सुनने की शक्ति खोई है। गौरी ये सुन के बहुत खुश होती है कि सोहन को ये समझ आ गया है और गौरी हाँ में सिर हिलाती है। सोहन भाग के नदी के वहां पर जाता है और कहता है, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? तभी सुनहरी मछली आती है और कहती है, क्या हुआ सोहन, बड़े परेशान दिख रहे हो। सुनो, मुझे मेरी सुनने की शक्ति वापस कर दो। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मेरा जीवन इसके बिना नहीं चल रहा है। सोहन, मैं ऐसा कर तो सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अपनी कोई और अनोखी शक्ति देनी होगी। अच्छा, मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ। तुम बस मेरी सुनने की शक्ति दे दो। ठीक है सोहन, मैं तुम्हें सुनने की शक्ति दे देती हूँ, लेकिन तुम मुझे अपने पढ़ने लिखने की शक्ति दे दो। यानी कि ना तुम पढ़ पाओगे ना लिख पाओगे। तभी आसमान में गड़गड़ाहट होती है, बिजली चमकती है और सुनहरी मछली बोलती है, बोलो सोहन, मंजूर है या नहीं। हाँ ठीक है, मंजूर है। सुनहरी मछली सोहन से उसके पढ़ने लिखने की शक्ति ले लेती है और बदले में सोहन की सुनने की शक्ति वापस आ जाती है। सोहन घर आता है और गौरी को ये बात बताता है। पता नहीं जी, आप इन झमेले में पड़ ही क्यों रही है। गौरी, हम ऐसे तो जिंदगी जी नहीं सकते। कभी ना कभी अमीर बनने के लिए हमें अपनी कोई ना कोई चीज कुर्बान करनी ही होगी। अब मोहन अगले दिन से फिर से मच्छी बाजार में मछलियां बेचने जाता है। कुछ दिन तो ठीक चलते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक कहाँ टिकने वाली थी। कुछ दिन बाद एक बुढ़िया आती है और सोहन को पर्ची देते हुए कहती है, बेटा, ये जो लिखा है मुझे दे देना। मेरे बेटे ने ये पर्चा मुझे दिया। इसमें उसने कई प्रकार की मछलियाँ लिखी है। उसके यहाँ पार्टी है, ये दे दोगे क्या? जरूर माँ जी, लाइए। सोहन पर्ची तो ले लेता है, लेकिन परेशानी में फंस जाता है कि पर्ची पढ़े तो पढ़े कैसे, क्योंकि उसे पढ़ना तो आता ही नहीं था। अब मैं क्या करूं? ना मुझे पढ़ना आता है, ना अम्मा को पढ़ना आता है। अब मैं क्या करूं? सोहन ना चाहते हुए भी अम्मा को सामान ना देकर बात टाल देता है। अम्मा, मेरे पास ये मछलियां नहीं है। सोहन अम्मा को मना कर देता है और एक बड़ा ऑर्डर भी उसके हाथ से निकल जाता है। वो बहुत दुखी होता है। कुछ दिन के बाद उसके दुकान में एक आदमी आता है और कहता है। आदमी एक बहुत बड़ा जमींदार होता है। अरे बेटा, मुझे मछलियां दे दो कुछ। हाँ काका, बताइए, कौन सी चाहिए, कैसी चाहिए? एक काम करो, 2 किलो एक थैले में, 1 किलो एक अलग थैले में और पाव भर अलग कर दो, और हिसाब मुझे एक पर्चे में बना के दे दो। अब सोहन फिर फंस गया। मछली तो वो दे देता, लेकिन हिसाब बना के कैसे देता? उसे तो ना गणना करनी आती थी, ना ही कुछ लिखना।
वो पर्ची उठाता है और जमींदार को कुछ भी जैसे तैसे लिख के दे देता है। जमींदार पर्ची को देखकर सोचता है, अरे इसने तो हमें गलत गणना करके दी है। जमींदार कुछ देर सोच के फिर से सोहन से कहता है, वाह बेटा, तुमने तो बिल्कुल सही हिसाब किताब करके दिया है। ये सुनकर सोहन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, धन्यवाद काका। मतलब हमारा शक सही था, ना तो इसे गुणा भाग करना आता है और ना ही पढ़ना ना लिखना। जमींदार सोहन को उसके मुंह मांगे पैसे देकर कहता है, हम तुम्हें मछलियों का एक बड़ा ऑर्डर देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कागजात पे अपना हस्ताक्षर देना होगा। सोहन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि उसे फिर से इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, पर कुछ समय बाद वो परेशान होकर कहता है, मालिक, लेकिन हमको तो हस्ताक्षर करने आते ही नहीं है। अंगूठा चलेगा क्या? अरे हाँ, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, हम थोड़ी देर बाद आते हैं और तुम तब तक यही रहना। ठीक है मालिक, हम यही हैं, आप आइए। ये कह के जमींदार चला जाता है और सोहन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। उसके कदम खुशी से जमीन पर टिक ही नहीं पा रहे थे, लेकिन इसमें वो गौरी से पूछना भी भूल जाता है। वो भूल जाता है कि उसे गौरी से सलाह मशवरा लेना चाहिए। अब तो मेरी जिंदगी ही संवर जाएगी, मैं और गौरी बहुत खुश रहेंगे। सोहन सपनों में खोया हुआ था। तभी जमींदार हाथ में एक दस्तावेज लेके आता है और कहता है, ये लो, इसमें हस्ताक्षर कर दो और एक बड़ा ऑर्डर ले लो। मेरा मतलब है अंगूठा लगा दो, लेकिन इसे पढ़ना मत भूलना। सोहन जमींदार के हाथ से दस्तावेज ले लेता है, पन्ने पलटाने का नाटक करता है और अंगूठा लगाकर उसे वापस दे देता है। सोहन घर आ जाता है, लेकिन गौरी को कुछ भी नहीं बताता। अगली सुबह मछली बाजार बंद होती है, इसीलिए सोहन और गौरी आंगन में बैठे बातें कर रहे होते हैं। आपका काम लगता है बहुत तरक्की कर रहा है जी। हाँ गौरी, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, और अभी मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिला है। कैसा ऑर्डर? आपने कुछ बताया नहीं। बताता हूँ। वो सोहन गौरी को बता ही रहा था कि उतने में जमींदार आता है और कहता है, चलो तुम दोनों जल्दी जल्दी से ये घर खाली कर दो। अरे जमींदार जी, आप ये क्या कह रहे हैं जमींदार जी? जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सुन के गौरी और सोहन चौंक जाते हैं। गौरी कहती है, लेकिन क्यों जमींदार जी? क्योंकि ये जमीन हमारी है। कैसे जमींदार जी? जमींदार गौरी को कागज दिखाता है और सारी बात बताता है। तभी सोहन कहता है, लेकिन गौरी, असल में ये बात नहीं है। हम समझ गए हैं सोहन जी, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं। गौरी जमींदार की सारी बात सुनकर समझ जाती है कि जमींदार ने सोहन को बेवकूफ बनाया है और उसके ना पढ़े लिखे होने का फायदा उठाया है। गौरी जमींदार से कहती है, ठीक है जमींदार जी, लेकिन आप हमें घर खाली करने का आज का मौका तो दे। ठीक है, लेकिन मुझे कल तक घर खाली मिलना चाहिए। जमींदार ये कह के चला जाता है और गौरी सोहन की तरफ देखकर कहती है, सोहन जी, हम समझ गए हैं आप बेवकूफ बने हैं, लेकिन अब सब सही करने का मौका है। चलिए सुनहरी मछली के पास चलिए। ये कहकर गौरी और सोहन सुनहरी मछली के पास जाते हैं। नदी में जाकर सोहन चिल्लाता है, कहाँ हो तुम सुनहरी मछली, कहाँ हो? हाँ सोहन, अब क्या हुआ? गौरी सुनहरी मछली को सारी बात बताती है कि कैसे जमींदार ने उनकी जमीन हड़प ली है। सुनहरी मछली ये सुन के कहती है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था सोहन, ज्यादा लालच मत करना। सुनहरी मछली के मुंह से ये बात सुन के सोहन बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। मैं समझ गया, लालच बहुत बुरी बला है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सुनहरी मछली,
अब हम इसे ठीक कैसे करेंगे? तुम ये तो बताओ। मैंने सोहन को पहले ही बताया था कि ये सब ठीक एक शर्त से होगा। कैसी शर्त? सोहन इतना पूछता है कि तभी आसमान में गड़गड़ाहट होती है, बिजली चमकती है और सुनहरी मछली बोलती है, सोहन, मैंने तुम्हें आज तक जितना भी सब कुछ दिया है, तुम्हें वो वापस करना होगा और तुम वहीं पर आ जाओगे जहां पर तुम थे। तुम्हारे पास अपना घर होगा, अपनी पत्नी होगी, लेकिन तुम्हारी स्थिति फिर से वैसी ही हो जाएगी और तुम्हारी जितनी भी शक्तियां हैं तुम्हें वापस मिल जाएगी। सोहन, हमें जितना जीवन में मिला है हमें उससे खुश रहना चाहिए, कभी भी शिकायत नहीं करना चाहिए। सोहन समझ जाता है कि उसे एक विशेष अधिकार मिला था। उसके हाथ पैर, सुनने की शक्ति, पढ़ने लिखने की शक्ति, सब कुछ सही थी, लेकिन उसने सब कुछ खो दिया था। मैं समझ गया सुनहरी मछली, तुम क्या कहना चाहती हो। ये सुन के गौरी भी बहुत खुश होती है। सुनहरी मछली एक ऐसा जादू करती है जिससे जमींदार जमीन के बारे में भूल जाता है और सोहन और गौरी को उनकी जमीन और घर वापस मिल जाते हैं और वो दोनों अपना जीवन सुख और शांति से बिताने लगते हैं। हमें जितना मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है। संतोष से बड़ी कोई दौलत नहीं और लालच से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।